बच्चों, हाइड्रोजन चैप्टर में अब हम लोग पढ़ेंगे जल। इसके लिए पहला पॉइंट जो हम बोल रहे हैं ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। ये साधारण सी चीजें हैं कि जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। यह पृथ्वी पर सर्वाधिक और बहुतायत में पाया जाने वाला रसायन है। तो जल ही पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में उपलब्ध रहता है। सजीवों में इसकी मात्रा 95% तक हो सकती है। पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग अर्थात 75% जल से घिरा है। क्लियर हो गया? अब ये हम देखें जल कैसे कैसे कहाँ कहाँ कितनी मात्रा में उपलब्ध है। तो पृथ्वी पर जल का वितरण निम्न है। अब क्या है इसको देखेंगे, पहले कितना है ये भी देखेंगे। समुद्र 97.3%। क्लियर हो गया? खारी झील, ऐसी झीलें जो खारी होती जिनका पानी पीने के योग्य नहीं होता, उनमें है 0.008%। ग्लेशियर जो बहुत बड़े बड़े कई किलोमीटर लंबे बर्फ के खंड होते हैं उसे कहेंगे ग्लेशियर, और इसमें है जल 2.04%। भूगर्भ जल जो जमीन के अंदर से पानी निकाला जाता है हैंड पंप के द्वारा, मोटर के द्वारा, वो है 0.61%। यानी कुल जल का इतना परसेंट है। साफ पानी की झील, ऐसी झीलें जिनका पानी साफ होता है जो पिया जा सकता है, उसमें है 0.009%। ठीक है। मृदा आर्द्रता यानी भूमि में जो जल नमी के रूप में रहता है वो है 0.005%। वायु जलवाष्प जो जल वाष्प के रूप में हवा में उपस्थित रहता है वो है 0.001%। और नदियों में जो जल रहता है वो कुल जल का 0.0001%। यानी कुल जल जो पृथ्वी पर उपलब्ध है उसका कितना कितना परसेंट कहाँ पे पाया जाता है वो हमने यहाँ पर आपको समझा दिया। क्लियर हो गया? अब आते हैं जल के अणु की संरचना। जल के अणु की संरचना। इसको समझें कि H2O में H बॉन्ड O बॉन्ड H, एक O परमाणु से 2 H परमाणु एकल सहसंयोजी बंध से जुड़े हैं। इतना समझ में आ गया? ये तो आपको मालूम ही है। अब हम इसका विन्यास बनाते हैं ऑक्सीजन का। 1s2 2s2
2p(x2), 2p(y1), 2p(z1). कुल मिलाकर के 8 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 2 4 2 6 7 8। अब यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु H2O में ऑक्सीजन परमाणु sp3 संकरित होता है, sp3 संकरित रहता है, और हाइड्रोजन में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो है 1s1। इतना समझ गए? तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि O परमाणु की बाहरी कक्षा का एक S तथा 3p कक्षक परस्पर मिलकर sp3 संकरण द्वारा समान ऊर्जा व आकृति के 4 संकर कक्षक बनाते हैं, जिनमें ये देखिए लोन पेयर, ये लोन पेयर, जिनमें 2 संकर कक्षक लोन इलेक्ट्रॉन पेयर युक्त होते हैं और शेष 2 संकर कक्षक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त होते हैं। ये दोनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक 2H परमाणुओं के 1s1 कक्षक के साथ 2 सिग्मा बंध बना लेते हैं। इतना समझ गए? इसके बाद sp3 संकरण धारणा से H2O की ज्यामिति चतुष्फलकीय होनी चाहिए, किंतु 2-2 लोन इलेक्ट्रॉन पेयर के कारण इसकी ज्यामिति विकृत होकर कोणीय, यानी इसे हम कहेंगे एंगुलर या वी शेप्ड हो जाती है, तथा बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट से घटकर 104 डिग्री 5 मिनट रह जाता है। इतना समझ में आ गया आपको? अब हम O की ज्यामिति को निर्धारित करें। यहाँ पर ये ऑक्सीजन परमाणु है और इस ऑक्सीजन से हम यहाँ पर 2 संकर कक्षक ऐसे बना रहे हैं जो लोन पेयर युक्त होते हैं। ये लोन पेयर, ये लोन इलेक्ट्रॉन पेयर, और इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये संकर कक्षक चतुष्फलकीय ज्यामिति में निर्धारित रहते हैं, लेकिन
ज्यामिति का निर्धारण सिग्मा बंद करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये सारे कक्षक sp3 हैं। क्लियर हो गया। अब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का इससे सिग्मा बंध बनाएगा, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का इससे सिग्मा बंध बनाएगा। क्लियर हो गया। अब ये है जो एंगल बना बॉन्ड का, ये है 104 डिग्री 5 मिनट। समझ में आ गया। हम इसको इस प्रकार से दिखा सकते हैं, ये H है और ये जो एंगल बना है यही है 104 डिग्री 5 मिनट का, और ये दो लोन इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर रहते हैं। समझ में आ गया। तो हम इसे कहेंगे वी शेप्ड स्ट्रक्चर ऑफ H2O। इतना समझ में आया है। अब कुछ अन्य चीजें देखें कि सामान्य ताप पर H2O द्रव है जिसमें H2O के अणु परस्पर अंतराअणुक H बंध से जुड़े रहते हैं। इसी कारण जल का क्वथनांक H2S गैस से अधिक होता है। समझ में आ गया। ये H2O द्रव है, H2S गैस है, इसका रीजन भी हमने यहाँ दिखा दिया आपको। हम यहाँ एक बार और H2O की संरचना के मध्य हाइड्रोजन बंध बना के दिखा रहे हैं, और H पर आंशिक धनावेश, O पर आंशिक ऋणावेश होता है, और इनके मध्य जो आकर्षण बन रहा है उसको आप समझेंगे। ये है डॉटेड लाइन से आकर्षण दिखता है। इतना समझ में आ गया। यही है अंतराअणुक हाइड्रोजन बंध। इतना समझ में आ गया। अब आते हैं इसके आगे का, बर्फ की संरचना। अब इसको भी देखेंगे, बर्फ की संरचना। तो पहले बच्चों हम बर्फ की संरचना बना ही लेते हैं, और उसके बाद इसमें जो भी पॉइंट्स होंगे लिखने के वो लिखाएंगे। हम H2O के अणुओं को इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने इस प्रकार से व्यवस्थित कर लिया। अब हमें दिखाना क्या है, हाइड्रोजन बंध। ये इस प्रकार से, इस प्रकार से, ये कहीं ना कहीं इस प्रकार से लगेगा, ठीक है। ये आगे पीछे हर जगह जहां भी इसको उपलब्ध होगा H बंध बनाएगा। इतना समझ में आ गया, दिख रहा कि नहीं। तो हमने ये एक बर्फ की सामान्य सी ज्यामिति बनाई है। अब इसको समझेंगे कि बर्फ में जल का प्रत्येक
O परमाणु 4 H परमाणुओं से जुड़ा होता है और एक खुली वृहद, वृहद बने बड़ी, मैक्रो चतुष्फलकीय संरचना बनाता है। हो गया। इस संरचना में काफी मात्रा में, यानी बहुत अधिक मात्रा में, ये देखिए अंतरा अणुक स्थान, खूब सारा स्थान होता है। अंतरा अणुक स्थान होता है तथा O सिंगल बॉन्ड H बंध की दूरी 276 पिकोमीटर होती है। अगला है, जब बर्फ पिघलती है तो H बंध टूटते हैं और जल के अणु अंतरा कोशीय स्थान में, जल के अणु अंतराकोशीय स्थान में आ जाते हैं, जिससे इसका आयतन घटता है और घनत्व बढ़ता है। अगला पॉइंट है कि सामान्य बर्फ की संरचना षटकोणीय होती है बर्फ का घनत्व कम किंतु आयतन अधिक होता है। ऐसा क्यों है कि बर्फ का घनत्व कम है? क्योंकि जब बर्फ बनती है तो इनके अणुओं के बीच, यानी जल के अणुओं के बीच बहुत अधिक रिक्त स्थान आ जाता है और इस रिक्त स्थान में वायु फंस जाती है, जिससे इसका घनत्व अधिक हो जाता है, घनत्व कम हो जाता है, जबकि आयतन बढ़ जाता है। इतना समझ में आ गया? अब बच्चों इसके बाद जल के भौतिक गुण पढ़ेंगे। जल के भौतिक गुण हम एक एक करके पॉइंट बोल रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा कि कमरे के ताप पर जल रंगहीन, गंधहीन व स्वादहीन द्रव है। तनु परतों में, यानी पतला अगर हम देखें कम गहराई, तो तनु परतों में यह रंगहीन दिखता है, किंतु मोटी परतों में, अब मोटी परतें कहां से आएंगी? जैसे समुद्रों में, गहरी झीलों में, मोटी परतों में, जैसे अभी हमने बताया क्या, गहरी झील या समुद्र आदि में इसका रंग हरा दिखाई देता है। ठीक है, जल की पतली परत अगर देखेंगे तो वो रंगहीन है, किंतु मोटी परतों में ये हरे रंग का दिखेगा।
इसका क्वथनांक आपको सबको मालूम होना चाहिए। जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तथा हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हो गया। अब जल ऊष्मा व विद्युत का सुचालक है। क्या है? सुचालक होता है और बहुत अच्छा सुचालक होता है। तो जल उदासीन प्रकृति का होता है। क्यों? क्योंकि इसकी पीएच 7 होती है। क्लियर हो गया? पीएच बराबर 7। जल एक उत्तम विलायक होता है। और ये उत्तम विलायक किनके लिए है? ध्रुवीय पदार्थों के लिए। क्यों है उत्तम विलायक? क्योंकि इसका परावैद्युतांक सबसे अधिक कितना? 80 होता है। ध्यान रखिएगा। जल का घनत्व, अब ये भी चीज याद रखनी है आपको, जल का घनत्व 1 होता है जो अधिकतम है। अगला, जल के अणु ध्रुवीय, क्योंकि H पे प्लस O पे निगेटिव होता है, तथा संगुणित होते हैं, क्योंकि जल के अणु आपस में H बंध के द्वारा जुड़ जाते हैं, तो वही हम कहेंगे संगुणित होते हैं। इसी कारण इनके अणु परस्पर H बंध से जुड़ जाते हैं। ये इतने पॉइंट हमने आपको भौतिक गुण के बताए। अब हम रासायनिक गुणों की चर्चा कल करेंगे इसके।